गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आप लोग को पता ही होगा आज कौन सा दिन है? शनिवार से सैटरडे। तो आज हम लोग को कुछ सीखने का दिन है। हर शनिवार को हम लोग कुछ न कुछ नया सीखते हैं और उसके बारे में, किसी भी आपदा के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, तो प्लीज मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि जो भी साथी नए हमारे चैनल पर, प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके अपने पसंदीदा चैनल, चहेते चैनल का नाम है हल्ला बोल ब्लॉग। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इस चैनल पर आपको मैथ का ट्रिक भी दिखाया जाता है। बच्चे को काफ़ी पसंद आता है, बच्चे मैथ के प्रति उनकी रुचि जागती है और वो जादू की तरह, एक ट्रिक की तरह उसको सीखते हैं और काफ़ी आनंद आता है। तो प्लीज़ जो भी साथी नए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार से सैटरडे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, स्वच्छता, जागरूकता, व्यक्तिगत साफ सफाई एवं हाथ धुलाई। क्योंकि आज नवंबर में ये 5वां शनिवार है। कौनवां शनिवार है? इस महीना में 5 शनिवार पड़ता है कि 5वें शनिवार को हम लोग स्वच्छता के ऊपर बताते हैं, स्वच्छता के ऊपर जानकारी देते हैं। तो चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग का जो शेड्यूल है सुरक्षित शनिवार का, एक बार जोरदार नारा लगा देते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? फुल एनर्जी। चलिए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, हर शनिवार, हर शनिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है कि यहाँ पूरी एनर्जी में है। स्वच्छता, जागरूकता, साफ सफाई, स्वच्छ रहना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, इसके बारे में हर किसी को जानकारी, अगर हमें जानकारी है, जिनको जानकारी, जो गंदे रहते हैं अपने आसपास, अपने घर द्वार, अपने खुद गंदा कपड़ा पहने हुए, नहाते नहीं है हफ्ता दिन, नाखून नहीं काटते, नाखून उनका बड़ा हुआ है, तो उनको हम लोग जागरूक करें, उनको साफ सफाई के बारे में अहमियत उसकी बताएं कि साफ सफाई रहने से हमें क्या फर्क पड़ता है। जो साफ सुथरा रहता है, अपने शरीर पर ध्यान देता है, स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। कोई भी काम करते हैं, हम लोग हाथ से करते हैं ना, हाथ का काम कितना होता है। कुछ भी करना, स्कूल आए, किताब लेके हाथ में आए, लिखना हाथ से, चौक डस्टर छूते हैं, बेंच पर बैठते हैं, बेंच को साफ करते हैं, कुछ भी करते हैं स्कूल में, एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ से ही काम करते हैं ना सारा। सर झाड़े, कुछ किए हाथ से, तो हाथ का एनी टाइम काम है और हाथ से ही हम खाना खाते हैं। इसलिए हाथ को और विशेष रूप से कहा गया है कि हाथ को आप लोग एनी टाइम, कुछ भी आप छूते हैं, चौक डस्टर छुए ना, उसके बाद आप तुरंत जाके पढ़ लीजिए, हाथ धो लीजिए अच्छे से। कुछ भी किसी से हाथ मिलाए, कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में चढ़ते भी तो पकड़ के चढ़ते हैं ना, बस में सीट पे बैठते हैं तो हाथ का एनी टाइम यूज होता है। इसलिए हाथ को एकदम, नहीं तो आप नहीं धोइएगा, कुछ वहाँ कीटाणु बैठा आपके हाथ में लग गया और खाए कुछ, उसके थ्रू मेरे अंदर चला गया, बीमारी होना ही होना, बैक्टीरिया जाएगा, बस लापरवाही हुई, दुर्घटना घटी। इसलिए ऐसा मौका हम आने ही नहीं देते। तो इसके बारे में हमारे आपका दायित्व बनता है, यहाँ जो हम सीखे, यहाँ जो जानकारी प्राप्त किए, तो अपने घर परिवार में, अपने आस पड़ोस में जो इस तरह के लोग हैं उनको हम बताएं कि नहीं, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, डेली प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए, चाहे ठंडी, अगर आप डेली नहाइएगा ना तो ठंडी भी नहीं लगेगा, मन बिल्कुल साफ सुथरा। यहाँ जो कुछ भी पड़ेगा आपके दिमाग में
वो हटेगा। इसलिए अच्छे से नहाइए, धोइए, हाथ साफ रखिए अपने शरीर को। अब चाहे एक ही कपड़ा है, 2 ही कपड़ा, उससे नहीं है कि हम डेली रंग दूसरा दूसरा, एक ही 2 कपड़ा है कोई बात नहीं, उसी को हम साफ सुथरा, एक को पहनेंगे, एक को साफ कर देंगे, फिर सूख जाएगा उसको पहनेंगे, लेकिन साफ पहनेंगे, ये नहीं कि गंदा कपड़ा पहनेंगे, उससे भी कीटाणु जाता है हमारे शरीर पे। हफ्ता हफ्ता दिन नहीं नहाते हैं तो मन बेचैन हो जाता है और पूरे बदन पे मैल जम जाता है, वो भी बीमारी का घर है। शर्म कंघी नहीं देना, आप कंघी भी हमेशा शर्म देते हैं, इससे आपका बाल भी ठोस रहेगा, मजबूत रहेगा और सर में गंदगी भी नहीं फैलेगी, तो सर भी पूरा बोझ हो जाएगा, आपको कुछ बताया जाएगा आपके दिमाग में नहीं हटेगा। इसलिए अपने आप व्यक्तिगत स्वच्छता, इसीलिए कहा गया व्यक्तिगत, खुद का पहले खुद स्वस्थ रहिए, फिर दूसरे को। आप खुद चीनी खाइएगा या खुद गंदे रहिएगा, दूसरे को समझाइए क्या अपने गंदा छे हमरा एलन समझावे। इसीलिए पहले अपने आप को सुधरिए, तब दूसरे को समझाइए, या दूसरा जो साफ सुथरा आपको समझा रहा तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो डेली नहाते हैं ना आप लोग? हाँ, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, डेली नहाते हैं। नाखून एकदम काट के रखिए, इसलिए नाखून में भी नहीं काटिएगा, बड़ा हो जाता है, उसमें गंदगी बैठ जाता है, देखते हैं ना बैठता है, आप लोग देखे हो नाखून में भी गंदगी बैठ जाता है। अपना घर हो, बिस्तर पे भी अगर आप सोने जाएं तो बिस्तर को अच्छी तरह से पहले झाड़ लें, और बिस्तर पे भी चादर हो या कोई चीज भी आप बिछाते हैं उसकी भी धुलाई करते रहिए, ना कि 2-2 महीना 3-3 महीना एक ही बिस्तर पे लेते, उसकी भी साफ सफाई जरूरी है, साफ सुथरा करके रखें। इन्हें कि जैसे झाड़े तो जरूर डेली झाड़ के, उस पर कोई कीटाणु जाके बैठा हो, कुछ बैठा हो, सांप कीड़ा भी जाके बैठ जाता है, तो झाड़ लेंगे तो सेफ रहेगा, ठीक है ना। और उसकी भी साफ सफाई करते रहना चाहिए। घर में कहीं कचरा है आसपास तो कूड़ेदान का प्रयोग करें आप, ठीक है ना। गीला कचरा सूखा कचरा भी बताया गया है ना, आप लोग को बताया गया है ना, तो डस्टबिन में उसको डालें, उधर उधर ना फेंकें, एकदम कूड़ेदान का प्रयोग करें। और स्कूल में भी बिल्कुल अपने विद्यालय को, अपने क्लास को साफ सुथरा रखें, समझे। घर को भी, विद्यालय को भी, अपने समाज को भी साफ सुथरा, हमारा समाज स्वच्छ रहेगा, हमारा देश स्वच्छ रहेगा। देखते हैं स्वच्छता के ऊपर कितना सरकार खर्चा करता है, हमारे गांधी जी भी स्वच्छता के ऊपर कितना ध्यान देते थे। तो ये सब आप लोग का दायित्व बनता है, देश के भविष्य आप है, कल आप भी कुछ बनिएगा। इसलिए हमारे आपका कर्तव्य है कि अपने समाज को, अपने देश को स्वस्थ रखें। प्रदूषण फैले, गंदगी फैलाएंगे तो हम ही आप बीमार पड़ेंगे, किसको नुकसान होगा? घर में किसी को हो जाता है कुछ, ये सब जो होता है पेट दर्द फलना, ये बीमारी, तो खाने पीने का, यही सब गंदगी के कारण ही अक्सर ये चीज होता है। अगर आप साफ सुथरा के समय से नहाइए, धोइए, खाइए, पिए, आप कभी बीमार नहीं पड़िएगा। तेल का ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो वो भी बीमारी घर होता है। इसलिए सही खाना खाना है और शरीर पर अपने ध्यान देना है, और एकदम अपने विद्यालय को, अपने समाज को, अपने घर को बिल्कुल साफ, नित दिन झाड़ू लगना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। हाथ तो बिल्कुल, हाथ तो कहे ना, हाथ एकदम साफ। हाथ धोने का तरीका आप लोग को पता है ना, किन्हीं को याद है? आप लोग आइए, जिनको जिनको याद है यहाँ आइए, तो खड़े होइए, तो आइए, तो आइए। एक बार फिर से आप तमाम साथियों का हमारे चैनल हल्ला बोल ब्लॉग में स्वागत है, और हमारे इन प्यारे बच्चों की तरफ से भी आप लोग को का स्वागत है। तो देखें अब हमारे बच्चे हाथ धुलाई का जो कार्यक्रम है, कैसे हाथ धुलाई करना है, हम लोग को साफ सफाई पर अपने हाथ पे कैसे ध्यान देना है, कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ पे खर्च करना है और अच्छे से साफ सफाई करना है। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग एक दफा इशारा इधर कर दीजिए, स्वागत कर दीजिए सभी लोगों का हाथ धुला के।
आप लोग तैयार है ना? ये हमारे प्यारे बच्चे शिवानी कुमारी, कौन क्लास है? 7। चलिए आप अपना नाम बताइए। अंजलि को चलिए बहुत बहुत यास्मीन, नगीना, अन्नू, स्वाति, अंजलि, शिवानी, ये सभी बच्चियां अभी इन सभी को हाथ धोने का तरीका बताएंगी। इनको पहले से बताया गया था, सिर्फ देखना है कि ये कितना सीखी हुई है। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 चलिए। बहुत बहुत चलिए एक बार और दिखाइए तो। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छे से आप लोग देखे। आप लोग देखे अच्छे से। एक दफा हाथ उठाइए और कीजिए तो हाथ उठा के पूरा सब आदमी ऊपर ही हाथ रगड़। चलिए जब 1 2 3 बोलेंगे तब कीजिएगा स्टार्ट। चलिए आप लोग भी कीजिए स्टार्ट। 1 2 हाथ उठा के 3। बहुत बढ़िया, आप लोग सीख चुके हैं। बहुत बहुत बढ़िया, आप लोग को जितनी तारीफ की जाए कम है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे बच्चों के द्वारा हाथ धुलाई का तरीका बताया जा रहा था कि किस तरह हमें हाथ धुलाई करना है। तो कम से कम 15-20 सेकेंड अपने हाथ के ऊपर खर्च करना है और शौच से आने के बाद, शौच से आने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ को अवश्य रूप से धोएं। आप कुछ भी खाने के लिए बैठते हैं, कुछ भी खाते हैं तो उससे पहले हाथ को अवश्य धोएं और शौच से आते हैं तो उसके बाद हाथ को जरूर धोएं, हाथ पैर को अच्छी तरह से। तो दोनों हाथ को अच्छी तरह, इसलिए कहा गया अगर हम इस तरह धोते, कहा गया है मनोरंजन के लिए रगड़ा इस तरह हम करते हैं। तो देखो यहाँ तक सब जगह आ रहा है ना, एक एक जगह जा रहा है। अगर रगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, दोनों हाथ देखो एक एक गासे में जा रहा है। फिर कुची कुची ये तलत्ती यहाँ अगर ऐसे धो लेते हैं, ऐसे धोते हैं तो ये गड्ढा रह जाता है, यहाँ नहीं हो पाएगा। इसलिए कुची कुची का यहाँ भी अच्छी तरह से ये साफ हो गया। फिर इधर करना कुची कुची, फिर ये हो गया तो अंगूठा बचा था, अंगूठा, फिर ये अंगूठा, फिर कलाई, यहाँ तक अच्छे से हाथ धो देते तब हो जाता है हाथ सफाई। तो आप लोग सीख चुके हैं, इसकी बहुत खुशी है। तो शौच से आने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ को अवश्य धोना है। अगर आप और भी ज्यादा धोते हैं, कुछ छूने के बाद कुछ करते, तो बहुत अच्छी बात है। हाथ हमेशा धोते रहना चाहिए, ठीक है ना? और साफ सफाई पर अपने शरीर के ऊपर नाखून को बिल्कुल साफ रखें, हाथ पैर के नाखून को काट के रखें। नित्य दिन नहाएं, सर में कंघी दें, तेल लगाएं, क्रीम पाउडर लगाएं और कपड़ा लत्ता साफ सुथरा रखें। सोने से पहले बिस्तर को अवश्य रूप से झाड़ें और साफ सुथरा कपड़ा पहने, ठीक है ना? इससे हमारा आपका परिवार खुशहाल रहेगा, हमारे आपके घर में बीमारी नहीं फैलेगी। तो आप लोग समझ गए? आइए एक बार जोरदार नारा लगाते हैं। रेडी है? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, हर शनिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग मन लगाकर सीखे, तो इसको हर जगह बताइएगा ना, जागरूकता फैलाइएगा ना एकदम। अपने घर परिवार में आस पड़ोस में जो गंदे रहते हैं उनको बताइए नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से ये बीमारी होगा, ये होगा। समझ गए? और बिल्कुल साफ सुथरा रहिए, स्वस्थ बन के रहिए, ठीक है ना?
स्वस्थ जीवन खुशहाल जीवन, ठीक है ना। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को मैं मोहम्मद तौकीर खां इन प्यारे बच्चों के साथ यूएमएस खखरुआ गढ़पुरा बेगूसराय से इस प्रोग्राम को अब यहीं पे खत्म करते हैं। और आपको फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी साथी नए